स्टूडेंट, आज हम ट्रेस एनालिसिस का एक नया क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको हर मेंबर पे वही फोर्सेस निकालने हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि आपके जो वर्टिकल लोड्स लगे हैं वो कहाँ कहाँ पर लगा है। एक ई पर लगा हुआ है, एक सी पर लगा हुआ है और एक डी पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपके वर्टिकल लोड मिलेंगे वो हमेशा अपर जॉइंट्स पे मिलेंगे, वो लोअर जॉइंट्स पे भी लगे हुए रह सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर आपके वर्टिकल लोड्स कितने हैं? 20 एंड 30। ठीक है, तो सबसे पहले वही मैं क्या करता हूँ, आर ए और आर बी निकाल लेता हूँ। तो आर ए और आर बी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 20 प्लस 30। तो आर ए प्लस आर बी आपका हो जाएगा 70 किलो न्यूटन, जैसा अभी तक हम निकालते हैं। टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, बी के अबाउट मोमेंट लेता हूँ। तो आर ए मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 6, दूसरा माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, फोर्सेस और उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्योंकि 3 फोर्स हैं इसलिए आपके पास 3 यहाँ पे मोमेंट्स आ रहे हैं। तो आर ए आपका हो जाएगा, जब मैं इनको सम करता हूँ वैल्यू निकलता हूँ, तो आर ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 36.67। और आर बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आर बी की वैल्यू हो जाएगी, जब मैं इस आर ए प्लस आर बी की इक्वेशन में से 70 माइनस 36.61 करूँगा तो 33.33 किलो न्यूटन। अब इसके बाद वही कुछ नहीं, जॉइंट्स प्रोसीजर। जॉइंट सबसे पहले कंसीडर करेंगे जहाँ पर हमारे पास रिएक्शन फोर्सेस है। ठीक है, तो इस बार हमारे पास एक और एडवांटेज है कि हमारे पास रिएक्शन फोर्सेस के साथ साथ में दो ऐसे जॉइंट और हैं मेरे नीचे वाली कॉर्ड में, जहाँ पर मेरे पास वर्टिकल फोर्सेस वहाँ पर भी हैं। तो हम उनको ही कंसीडर करेंगे, पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन सपोर्ट्स वाले जॉइंट्स को कंसीडर करते हैं जहाँ पर मेरे पास क्या थे, सपोर्ट रिएक्शंस थी। तो सबसे पहले ए लेता हूँ। ए के लिए मेरे पास एक 36.67 है, एक एफ ए सी है और एफ ए ई है, क्योंकि इधर सी जॉइंट था और इधर ई जॉइंट था। सिग्मा भी इक्वल्स टू 0 करता हूँ, वर्टिकल फोर्सेस को 0 करता हूँ। फ्री बॉडी बनाया मैंने, तो वी में क्या क्या मिलेगा मुझे, एक 36.67 मिलेगा और एफ ए ई का मेरे पास साइन कंपोनेंट मिलेगा। तो यहाँ से इसकी साइन दोनों की क्या है, अपवर्ड है, इसलिए दोनों ही वैल्यू मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगी। तो यहाँ से मैं एफ ए ई की वैल्यू निकालता हूँ, तो इट विल बी माइनस 51.86। अब क्योंकि माइनस आ रही है पर मैंने यहाँ पे डायरेक्शन टेंसाइल कंसीडर करी थी, इसलिए ये यहाँ पर मैं लिखूंगा कंप्रेशन फोर्स है। सिग्मा एच इक्वल्स टू 0 करता हूँ। सेम फिगर को मैं सिग्मा एच के लिए बनाता हूँ। सिग्मा एच के लिए क्या हो जाएगा, एक एफ ए सी आएगा और एक एफ ए ई का आपके पास साइन कंपोनेंट आएगा, तो सॉरी कॉस कंपोनेंट आएगा, तो एफ ए ई कॉस 45। तो फिर यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, इसलिए पॉजिटिव लिख रहा हूँ मैं। तो एफ ए सी और एफ ए ई दोनों पॉजिटिव लिखिए, तो यहाँ से एफ ए सी की वैल्यू आपके पास आ गई 36.67 किलो न्यूटन, जो कि टेंशन फोर्स है। अब बढ़ता हूँ मैं जॉइंट बी की तरफ। जॉइंट बी जो दूसरे एंड का सपोर्ट रिएक्शन था, वहाँ पे आने वाली सपोर्ट रिएक्शन थी 33.33। आपके पास एक मेंबर बी एफ था और एक मेंबर बी डी था। इसका मैं वर्टिकल फोर्सेस को रिजॉल्व करता हूँ, 0 की इक्वेट करता हूँ, तो इसमें एक आपके पास 33.33 है वर्टिकल, और दूसरा वर्टिकल क्या होगा, एफ बी एफ का साइन कंपोनेंट, एफ बी एफ साइन 45। दोनों ही अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव है। 33.33 प्लस एफ बी एफ साइन 45 इक्वल्स टू 0। तो एफ बी एफ इक्वल्स टू माइनस 33.33 और साइन 45 0.707 से डिवाइड करूँगा तो मुझे एफ बी एफ की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 47.14। अब माइनस आया है पर मैंने साइन कैसा कंसीडर करा था, एफ बी एफ का ऊपर टेंसाइल फोर्स एज्यूम करा था, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको कंप्रेशन लिखूँगा। अब इसके बाद इसमें कहीं सिमिलर एच लिखता हूँ, सिग्मा एच करूँगा। तो एच में मेरे पास एक बी डी मिलेगा और एक बी एफ मिलेगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक आपके पास बी डी मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, इस एफ बी एफ का कॉस कंपोनेंट। तो एफ बी एफ का कॉस कंपोनेंट और एफ बी डी दोनों की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट इसलिए नेगेटिव, तो इसलिए माइनस एफ बी एफ एंड माइनस एफ बी डी। तो इन दोनों को मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ बी एफ की वैल्यू भी मैंने पिछले उसमें निकाली है, कितना आई थी, माइनस आई थी। तो यहाँ पे हम चाहें तो माइनस ऑफ माइनस एफ बी एफ ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो माइनस ऑफ माइनस 47.14, यहाँ से एफ बी डी की वैल्यू आ गई 33.32। पॉजिटिव आई है, मैंने डायरेक्शन भी टेंसाइल एज्यूम करी थी इसलिए टेंसाइल फोर्स। अब इसके बाद बात आती है मैं कौन से जॉइंट लूँ। तो आप अगर आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में आपके क्या है, क्वेश्चन में आप देखिए इन दोनों रिएक्शन फोर्सेस के अलावा फिर आपके पास ये दो पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर आपको सिंपल जॉइंट्स है, और यहाँ पे यूज़ करने पे आप देखिए आपको थोड़ी सी इजी कैसा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के। अगर सी जॉइंट लेता हूँ तो सी जॉइंट पे कोई भी इंक्लाइंड मेंबर नहीं है। ठीक है, तो हमको उन जॉइंट्स को भी चूज़ करना है पहले जहाँ पर इंक्लाइंड मेंबर ना हो, ताकि हम ज़्यादा इजीली फास्ट कैलकुलेशन कर सके। तो सी जॉइंट लूँगा तो सी पे कोई इंक्लाइंड नहीं है। इसके बाद मैं डी ले लेता हूँ।
डी पर मेरे पास एक इंक्लाइन मिलेगा, पर मैं सी से सी डी निकाल चुका रहूँगा तो, और ये बी से मेरा डी बी भी निकला हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि मैं जो इंक्लाइन मेंबर है उनको और ये जो डी एफ मेंबर इसको ईजी नहीं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसके बाद ज्वाइंट कौन से लेंगे, ज्वाइंट सी एंड ज्वाइंट डी। ज्वाइंट सी लेता हूँ। ज्वाइंट सी में मैंने ये बताया एक एफ सी डी मेंबर, एक सी मेंबर, एक सी ए मेंबर, एक 20 है। तो मेरे पास सी ए की वैल्यू है, सी डी की नहीं है, सी ई की नहीं है, और 20 किलो न्यूटन तो जो नो ज्वाइंट के ऊपर लोड लगाया वो है। सिग्मा एच इक्वल्स टू 0 करता हूँ। सिग्मा एच इक्वल्स टू 0 सिंपली करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक तरफ एफ सी ए मिलेगा और एक एफ सी डी मिलेगा। तो एफ सी ए की डायरेक्शन नेगेटिव होगी और एफ सी डी की पॉजिटिव। ठीक है, तो माइनस एफ सी ए प्लस एफ सी डी, तो एफ सी डी इक्वल्स टू एफ सी ए, और एफ सी ए की वैल्यू मेरे पास पता क्या है 36.67, तो एज इट इज़ मैंने लिख दिया तो मुझे टेंसाइल मिल गया। अब सिग्मा बी इक्वल्स टू 0 लगाता हूँ। सिग्मा बी इक्वल्स टू 0 में एफ सी इक्वल्स टू 20, सीधे सीधे। तो जॉइंट सी लेने से मेरे को बहुत ईजिली मैं मेंबर्स को और ज़्यादा फास्टली निकाल पाया मैंने। तो एफ सी इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 20 किलो न्यूटन टेंशन। ओके, अब जॉइंट डी। जॉइंट डी देखते हैं। तो जॉइंट डी में आपके पास क्या है, एक एफ डी बी है, डी एफ है, 30 किलो न्यूटन का नीचे साइड लोड लगा है, एफ डी सी और एक डी ई है। ठीक है, अब यहाँ पे फ़ायदा क्या अपने पास, देखो डी सी की वैल्यू अपने को पता है और डी बी की वैल्यू पता है। 30 किलो न्यूटन आपको दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ डी एफ की और एफ डी ई की। तो सिग्मा एच इक्वल्स टू 0 देखता हूँ। सिग्मा एच इक्वल्स टू 0 करता हूँ तो मेरे पास एक एफ डी सी आएगा और एक एफ डी ई का कॉस मेंबर आएगा और एक एफ डी बी आएगा कॉस कंपोनेंट। ठीक है, तो इन दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, इसकी पॉजिटिव, तो डायरेक्शन के साथ मैंने इनको लिखा, इक्वेशन फॉर्म करी, और मेरे पास डीसी की वैल्यू थी 36.67, उसको रखा, और मेरे पास एफ डी बी की वैल्यू थी 33.3 थी, उन दोनों को रखा। तो डी की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ से -4.72 किलो न्यूटन। माइनस आई है, पर मैंने डी को एज्यूम करा था टेंसाइल, तो इसलिए मैं इसको कंप्रेशन लिखूंगा। सिग्मा बी करते हैं। सिग्मा बी में आपके पास एक 30 किलो न्यूटन नीचे है, एक एफ डी एफ और एक एफ डी ई है। अब देखो यहाँ पे 30 भी पता और एफ डी ई पता, तो डी एफ निकालना ईजी हो जाएगा। एफ डी एफ और एफ डी ई की वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और -30 के नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से आपके पास एफ डी एफ की वैल्यू हो जाएगी 33.33, पॉजिटिव आया है और डायरेक्शन भी टेंसाइल थी इसलिए टेंसाइल। अब इसके बाद आती है, देखो अब क्वेश्चन को अगर हम दोबारा देखते हैं तो हमने कौन कौन से मेंबर निकाल लिए। हमने ए बी निकाल लिया, ए निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, डी बी निकाल लिया, बी एफ निकाल लिया, डी एफ निकाल लिया, और डी एफ निकाल लिया, और आपके पास डी ई भी निकाल लिया। अब मेंबर एक बचा सिर्फ ई एफ। ठीक है, अब ई एफ को निकालने के लिए हम या तो एफ ज्वाइंट चूज़ करें या ई करें, पर अगर हम एफ ज्वाइंट चूज़ करते हैं तो आप देखो आपके पास डी एफ भी है और डी बी भी है। ठीक है, और अगर ई ज्वाइंट चूज़ करते हैं तो आपके पास ए ई भी है, ई सी भी है, ई डी भी है, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है, ई एफ नहीं। पर जब अगर आप ई जॉइंट कंसिडर करोगे तो आप एक बात देखोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत सारे फोर्सेस हैं जो आपको यहाँ पे अपनी इक्वेशन में यूज़ करना पड़ेगा। वही अगर हम एफ को यूज़ करते हैं तो हमको क्या होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो कम यूज़ करनी पड़ेंगी। सिर्फ हमारे पास कितने हैं, 1 2 एंड 3 है, इन तीन की हेल्प से हम एफ को निकाल सकते हैं। वही अगर ई यूज़ करेंगे तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और ये 5, तो 5 में से हमको निकालना थोड़ा सा इक्वेशन बनाना थोड़ा बड़ा पड़ेगा, इसलिए हम एफ ज्वाइंट को चूज़ कर रहे हैं। तो ज्वाइंट को आपको कैसे चूज़ करना है, आप थोड़ा सा अगर आप फिगर को देखेंगे तो आप बहुत ईजिली उसको देख पाएंगे कि हमको कौन से जॉइंट्स को लेना चाहिए। एफ लेते हैं तो आपके पास एक एफ एफ डी है और एक एफ ई एफ है और एक एफ बी एफ है। ठीक है, सबकी डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन मैंने टेंसाइल एज्यूम करी, सिग्मा एच लिया, तो एफ ई एफ और एफ बी एफ का कॉस 45 है ना, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से भी ये 45 बनाएगा, तो ये 45 हो गया, तो एफ बी एफ का भी कॉस 45। तो एफ बी एफ की वैल्यू अपने पास है और ये इधर है तो पॉजिटिव, और एफ ई एफ नेगेटिव है, तो एफ ई एफ की वैल्यू हो जाएगी -33.33 किलो न्यूटन, और ये माइनस है इसलिए कंप्रेसिव। तो इस तरीके से आपके सभी वैल्यूज निकल सकती हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, टेबल बनानी है मेंबर की, मैग्नीट्यूड की और नेचर की। सभी मेंबर लिखिए, उनके रिस्पेक्टिव फोर्सेस लिखिए, और अगर प्लस आई थी वैल्यू तो टेंशन में थी, अगर नेगेटिव आई थी तो कंप्रेशन में थी, उस हिसाब से आप उनका नेचर लिखिए।